चैप्टर 1 एकांश और कायनात। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. This is new story guys, minimum 20 comments for next episodes. मुंबई एयरपोर्ट के बाहर बहुत भीड़ थी क्योंकि आज एड 5 साल बाद वापस आ रहा था। एक मीडिया रिपोर्टर कैमरा की तरफ देखते हुए बोली, आज सालों बाद एड वापस आ रहे हैं। मोस्ट हैंडसम बैचलर पर्सन इन इंडिया। रिपोर्टर की बात सुन कैमरा मैन आई रोल करता है। कैमरा पर्सन धीरे से बोला, हो गया इन लड़कियों का एड पुराण चालू। बोलते हुए कैमरा पर्सन सर हिला देता है। तभी एयरपोर्ट से एक आदमी बाहर आता है जिसके आसपास 4-5 बॉडीगार्ड भी आ रहे थे। एड बीच में था, जिसने ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स के साथ ब्राउन कलर का ओवरकोट पहना हुआ था। आंखों पर ब्लैक गॉगल और दोनों हाथ पॉकेट में डाले एड शान से आगे बढ़ जाता है। 6'2" की हाइट, गे हुआ रंग, शार्प जॉलाइन, काले बाल। एड किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। कपिल एड के साथ चलते हुए बोला, एड यहाँ तो तुम्हारे वेलकम में पूरी मीडिया आ गई है। कपिल की बात सुन एड के फेस पर एरोगेंट स्माइल आ जाती है। तभी एक फीमेल रिपोर्टर एड के सामने माइल करके बोली, एड क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई हैं? क्या एड आज भी सिंगल हैं? ये सुनते ही कपिल सर हिला देता है। वही एड अपने गॉगल उतारता है, अपनी ग्रे आइज से उस रिपोर्टर को ऊपर से नीचे तक देखता है। एड एविल स्माइल करते हुए बोला, एड रिलेशनशिप के लिए नहीं बना है, बोलकर एड उस रिपोर्टर की तरफ आई विंक कर देता है और अपनी ब्लैक बेंटले की तरफ चला जाता है। वही वो रिपोर्टर शर्माते हुए एड की जाती हुई कार को देखने लगती हैं। दूसरी तरफ कायनात एक बेडरूम में खड़ी थी। वो बेड पर लेटी हुई एक औरत को देख रही थी। वो औरत भी कायनात को ही देख रही थी। कायनात उस औरत को घूरते हुए बोली, आप बंगलो क्या करने गई थी मोहिनी आंटी? उद्धरण चिन्ह। मोहिनी कायनात को देखते हुए बोली, तुमसे मिलने गई थी कायनात, पर मुझे क्या पता था कि वहां मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कायनात तेज आवाज में बोली, एक्सीडेंट नहीं था वो, दैट वाज प्लान्ड। कायनात की बात सुन मोहिनी हैरानी से कायनात को देखती हैं। मोहिनी हैरानी से बोली, प्लान्ड पर कौन करेगा ये सब, वो भी मेरे साथ? मोहिनी की बात सुन कायनात बोरियत भरे लहजे में उन्हें देखती हैं। मोहिनी आंखें बड़ी करके बोली, नरेन सिंघानिया। बोलते हुए मोहिनी उठने लगती हैं। तभी कायनात गुस्से में बोली, स्टॉप मूविंग आंटी, चुपचाप लेती रहिए, आई विल बी बैक। बोलकर कायनात रूम से बाहर चली जाती हैं। मोहिनी खुद से ही बोली, नरेन क्यों कर रहे हो तुम ये सब? कायनात बदल चुकी हैं, तुम्हें समझना पड़ेगा इससे पहले वो तुम्हें मौत से बदतर दर्द दे दे। बोलते हुए मोहिनी हेडरेस्ट से सर टिका लेती हैं। इधर कायनात अपनी बाइक एक जगह रोकती है। वो जगह एक खाली फैक्ट्री थी। कायनात बाइक से उतरकर अंदर जाती हैं। अंदर एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पास ही एक आदमी खड़ा भी था। वो आदमी कायनात को देखता है। कायनात अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, क्या है आदित्य दीवान, मुझे देखने से क्या मिल रहा है? बोलते हुए कायनात आदित्य को देखती है। आदित्य नामे सर हिलाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं, करिए आप जो करने आई हैं। बोलते हुए आदित्य जमीन पर पड़े हुए आदमी की तरफ इशारा करता है। कायनात उस आदमी को देखती हैं और देखते हुए उसके भाव एकदम सर्द हो जाते हैं। कायनात अपने पंजों के बल बैठती हैं और उस आदमी को देखने से लगती है। वो आदमी खांसते हुए बोला, प्लीज छोड़ दो मुझे, आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। कायनात जमीन पर उंगली से पैटर्न बनाते हुए बोली, तुम्हारे सो कॉल्ड सॉरी से मेरी आंटी का बहा हुआ खून वापस आ जाएगा। जितनी बेरहमी से तुमने मेरी आंटी को अपनी कार से मारा था, उतनी ही बेरहमी से तुम्हें भी तो लगनी चाहिए ना। बोलते हुए कायनात मुस्कुराती है और खड़ी हो जाती है। कायनात उस आदमी को देखते हुए बोली, आदि लेकर आओ इसे। बोलकर कायनात बाहर चली जाती हैं। बाहर जाकर कायनात आदित्य को कार में बैठ जाती हैं और सामने देखती हैं। सामने आदित्य ने उस आदमी को खड़ा कर दिया था। कायनात उस आदमी को घूरते हुए कार की स्पीड बढ़ाती हैं और उस आदमी को ठोक देती हैं। थोड़ा आगे जाकर कायनात कार रोकती हैं और कार से उतरती है। कायनात उस आदमी को देखती है। वो
आदमी एक तरफ पड़ा हुआ था और उसका खून बह रहा था। कायनात बिना किसी भाव के बोली, जो बोया है वो पाता है, कर्मा वापस लौटकर आता है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य कायनात को अपनी तरफ घुमाकर बोला, तुम ठीक हो ना कायनात? उद्धरण चिन्ह। कायनात आदित्य को देखते हुए बोली, ठीक होने के अलावा और कोई ऑप्शन है मेरे पास आदि? कायनात की बात सुन आदित्य कुछ पल कायनात को देखता है, फिर उसे हग कर लेता है। कायनात चिढ़ते हुए बोली, मुझे इसकी जरूरत नहीं है आदि। उद्धरण चिन्ह। आदित्य कायनात पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है कायनात सिंघानिया। आदित्य की बात सुन कायनात का मुंह बन जाता है। थोड़ी देर बाद कायनात आदित्य से अलग होती है और उस आदमी को देखती हैं। आदित्य एक नज़र उस आदमी को देखकर बोला, घर जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा उसे, मरने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। कायनात आदित्य को देखते हुए बोली, ओह डॉक्टर आदित्य दीवान। बोलकर कायनात अपनी बाइक की तरफ बढ़ जाती हैं। आदित्य उस आदमी के पास जाकर बोला, बचा तो लूंगा तुम्हें पर जीने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। बोलते हुए आदित्य हंस देता है। इधर कायनात घर पहुंचती हैं और मोहिनी को चेक करके अपने रूम में जाती हैं। मेरा सामने खड़े होकर कायनात खुद को देखती है। 5'6" की हाइट, कैरेमल कलर स्किन, ब्राउन हेयर जो कि एक वेस्ट लेंथ थे, फॉरेस्ट ग्रीन आइज और सांचे में ढला शरीर। कायनात खुद को देखते हुए बोली, पता नहीं क्या किया मैंने कि आज खुद से भी अलग सा गुस्सा है। 21 की उम्र में जिंदगी जीने से ज्यादा जिंदगी जीने की ख्वाहिश है मेरी। बोलते हुए कायनात कड़वाहट से मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ एक होटल के रूम में एड किसी लड़की के साथ बेड पर था। ये वही रिपोर्टर थी जिसने सुबह एड से सवाल किया था। करीब 2 घंटे बाद एड बेड से उठता है और उस लड़की को देखता है जो लेटे हुए उसे देख रही थी। एड सर्द आवाज में बोला, वी आर डन, यू कैन गो। बोलकर एड अपनी पैंट पहनता है। वो लड़की उठते हुए बोली, एकांश वी जस्ट स्टार्टेड। बोलते हुए वो लड़की एकांश को टच करने वाली थी कि एकांश 2 कदम पीछे हट जाता है। एकांश उस लड़की को देखते हुए बोला, लुक मियां और पिया वॉट एवर यू आर। एकांश दीवान यूज की हुई चीज दोबारा यूज नहीं करता, सो गेट लॉस्ट। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की दांत पीसते हुए बोली, निया नाम है मेरा, और तुम ऐसे क्यों? उद्धरण चिन्ह। एकांश बीच में ही बोला, अगर 5 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं निकली तो कल तुम रोड पर होगी। एकांश की बात सुन निया की आंखें बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर निकल जाती हैं। एकांश बालकनी में जाता है और अपना फोन देखता है। एकांश सिगरेट का कश लेते हुए बोला, आदित्य कहाँ है? आई हैव टू मीट हिम। उद्धरण चिन्ह। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, सो हियर वी स्टार्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बी to admit कायनात। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. अगली सुबह एकांश अपनी कार में बैठा हुआ था और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। एकांश आज अपने घर जा रहा क्योंकि कल वो होटल में ही रुका था। एकांश अपने फोन में कुछ कर रहा था कि तभी अचानक ड्राइवर कार रोक देता है। एकांश गुस्से में बोला, व्हाट द फक। बोलते हुए एकांश अपना फोन लॉक करता है। ड्राइवर घबराते हुए बोला, सर आगे कुछ चल रहा है, शायद कोई लड़ाई हो रही है। ड्राइवर की बात सुन एकांश गुस्से में अपनी आंखें बंद करता है, फिर अपनी आंखें खोलकर कार से उतर जाता है। ड्राइवर भी उतरते हुए बोला, शिट सर का गुस्सा बहुत खतरनाक है, आज तो हो गया कांड। बोलते हुए ड्राइवर एकांश के पीछे जाता है। एकांश थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि एक लड़की किसी आदमी को मार रही थी। उस लड़की की पीठ एकांश की तरफ थी। एकांश गौर से उस लड़की के एक्शन देख रहा था जो कि बिल्कुल परफेक्ट थे। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोली, अगली बार से अपनी औकात मत भूलना, क्योंकि कायनात सिंघनिया को औकात से बाहर के लोग बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुनते ही एकांश अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। एकांश धीरे से बोला, कायनात सिंघानिया। बोलते हुए एकांश अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और टायरेंट वह से जाने के लिए मुड़ जाता है। वही कायनात झटके से मुड़कर एकांश की पीठ की तरफ देखती है।
तभी आदित्य कायनात के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कायनात हर जगह लड़ना जरूरी है क्या? बोलते आदित्य कायनात को अपनी तरफ घूमता है। कायनात आदित्य को देखते हुए बोली, हाँ जरूरी है, क्योंकि ये कुत्ते मेरी चुप्पी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बोलते हुए कायनात नीचे पड़े आदमी को देखती है, जो बुरी तरह खांस रहा था। कायनात आसपास देखती है, जितनी भी भीड़ लगी थी सब खत्म हो रही थी, सारे लोग चले गए थे। आदित्य कायनात का हाथ पकड़कर उसे लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। तभी अचानक कायनात मुड़कर एक ब्लैक कार की तरफ देखती है। कायनात कुछ पल उस कार को देखकर वापस सामने देखने लगती है। वही एकांश अपनी सीट से सर टिकाकर आंखें बंद किए हुए बैठ हुआ था। ड्राइवर थोड़ा डरते हुए बोला, सर चले। उद्धरण चिन्ह। एकांश वैसे ही बोला, हम दीवान हाउस चलो। एकांश की बात सुन ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। एकांश की आंखें अभी भी बंद थी, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। दीवान हाउस। एकांश कार से उतरकर पूरे मेंशन को देखता है। मेंशन बहुत बड़ा था, आसपास गार्डन एरिया था और एक फाउंटेन। एकांश की नज़र जैसे ही फाउंटेन पर जाती है, उसे कुछ याद आता है। दो बच्चे खेल रहे थे, एक लड़की थी जो करीब 10 साल की थी और एक लड़का जो करीब 15 साल का था। वो दोनों ही हंस रहे थे। ये याद आते ही एकांश अपनी आईब्राव पर अंगूठा फेरता है और गहरी सांस लेता है, फिर आगे बढ़ जाता है। अंदर जाकर एकांश हॉल में बैठे हुए एक आदमी को देखता है। एकांश को देखते ही वो आदमी खड़ा हो जाता है। एकांश जाकर उस आदमी के गले लग जाता है। वो आदमी एकांश से अलग होकर बोला, हाउ आर यू यंग मैन? उद्धरण चिन्ह। एकांश अपनी भौएं चढ़ाते हुए बोला, हाउ आई एम लुकिंग डैड? बोलते हुए एकांश अपने सामने खड़े नित्यम दीवान को देखता है। नित्यम मुस्कुराते हुए बोला, एकांश दीवान, शरीर देखकर मन के हाल का पता कभी नहीं चलता और मैं तुम्हारे मन की हालत जानना चाहता हूँ। बोलते हुए नित्यम एकांश की सीने की तरफ पॉइंट करते हैं। एकांश नित्यम को देखते हुए बोला, डैड मेरे मन का हाल आपको बहुत अच्छे से पता है। बोलते हुए एकांश काउच पर बैठ जाता है। तभी किचन से कोई आता है और एकांश को घूरने लगता है। एकांश सर उठाकर बोला, बुजी स्टॉप स्टारिंग मी। उद्धरण चिन्ह। निहारिका अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, वाई मिस्टर एकांश दीवान, 26 साल के हो गए हो तुम, अभी भी अकल नहीं आई? बड़ों को कैसे विश करते हैं भूल गए हो तुम? उद्धरण चिन्ह। एकांश आई रोल करते हुए बोला, बुजी मेरा यही स्टाइल है। बाय द वे आदि कहा है। उद्धरण चिन्ह। निहारिका एकांश को देखते हुए बोली, वो। उद्धरण चिन्ह। तभी आदित्य आते हुए बोला, आई एम हियर ब्रो। ये सुनते ही एकांश आदित्य को देखता है और खड़ा हो जाता है। एकांश की नज़र आदित्य के पीछे खड़ी कायनात पर जाती है। कायनात को देखते ही एकांश की नज़र उस पर ठहर जाती है। ब्लैक कार्गो पैंट, ऑलिव ग्रीन की टी शर्ट और मेसी बन किए हुए कायनात अपने फ़ोन में लगी हुई थी। आदित्य कायनात के हाथ से फ़ोन लेकर बोला, आंखें खराब हो जाएगी कायनात। बोलते हुए आदित्य कायनात का फ़ोन बंद कर देता है। कायनात चिढ़ते हुए बोली, यार आदि फ़ोन दो मेरा। बोलते हुए कायनात की नज़र एकांश पर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। आदि कायनात का हाथ पकड़कर बोला, अब चलो अंदर। बोलते हुए आदित्य कायनात को अंदर ले जाता है। नित्यम कायनात को देखते हुए बोला, वेलकम कायनात बेटा, आज का दिन काफ़ी अच्छा है। आज तुम भी कितने महीनों बाद घर आई हो? उद्धरण चिन्ह। कायनात नित्यम को देखते हुए बोली, हम काफ़ी अच्छा है, आखिर आपका बेटा जो आया है। बुजी मुझे भूख लगी है। बोलकर कायनात डाइनिंग एरिया में चली जाती है। एकांश सर्द आवाज में बोला, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसके पास खुद का घर नहीं है क्या? एकांश की बात सुन कायनात के कदम रुक जाते हैं। कायनात मुड़कर एकांश को देखते हुए बोली, मैं मेरे घर में रहूं या इस घर में? तुमसे क्या मतलब? तुम्हारे कहने पर नहीं आई हूँ बल्कि तुम्हारे ही डैड के कहने पर आई हूँ। बोलते हुए कायनात एकांश को घूरने लगती हैं। एकांश कायनात को कुछ पल घूरता है, फिर झटके से कायनात का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है।
आदित्य दोनों के पास जाते हुए बोला, एकांश कायनात को छोड़ो। उद्धरण चिन्ह। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, अपनी जुबान संभाल कर कायनात सिंघानिया, वरना बोलने लायक नहीं रहोगी तुम। उद्धरण चिन्ह। कायनात एकांश की आंखों ने देखते हुए बोली, हाथ को लगाकर देखो एकांश दीवान, पछताने का मौका तुम्हें भी नहीं मिलेगा। बोलते हुए कायनात बेबाक सी एकांश की आंखों में देख रही थी। आदित्य कायनात को एकांश से छुड़ाकर बोला, एकांश क्या करते हो तुम? मॉम, मैं कायनात को अपने रूम में लेकर जा रहा हूँ, बोलकर आदित्य खींचते हुए कायनात को ऊपर ले जाता है। एकांश कायनात को जाते देख घूरता है और बिना किसी की कुछ सुने बाहर की ओर निकल जाता है। निहारिका नित्यम को देखते हुए बोली, भाई एकांश और कायनात ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। नित्यम निहारिका को देखते हुए बोला, लड़ नहीं रहे निहारिका, एक दूसरे को अपनी तपिश में जलाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते हुए नित्यम कुछ सोचने लगता है। That's it for today guys. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। Chatri don't call me angel Mr. Ekansh Diwan. Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. दीवान हाउस। आदित्य कायनात को अपने रूम में ले जाता है और बेड पर बैठा देता है। कायनात बैठे हुए बेड पर लेट जाती है। आदित्य हाथ बांधकर खड़ा रहता है और कायनात को देखने लगता है। कायनात सीलिंग देखते हुए बोली, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है आदि, मेरी गलती नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य कायनात को देखते हुए बोला, पर तुम कंट्रोल कर सकती थी कायनात। उद्धरण चिन्ह। कायनात उठकर बैठते हुए बोली, मैं कंट्रोल करूं? What about your brother? वो एकांश दीवान खुद को समझता क्या है? मेरे घर की बात करेगा उसकी तो मैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य बीच में ही कायनात के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, रिलैक्स बेबी। आदित्य की बात सुन कायनात अपनी पलकें झपकाते हुए आदित्य को देखती है। कायनात मुंह बनाते हुए बोली, आई एम नॉट अ बेबी आदि। बोलते हुए कायनात आदित्य का हाथ अपने चेहरे से हटा देती हैं। तभी निहारिका अंदर आते हुए बोली, काया बच्ची तो हो तुम। बोलते हुए निहारिका आकर कायनात के पास बैठ जाती हैं। कायनात निहारिका को देखते हुए बोली, बुझी अब आप भी। बोलते हुए कायनात लेटते हुए निहारिका की गोद में सर रख लेती हैं। निहारिका आदित्य को इशारा करती हैं। आदित्य सर हिलाते हुए बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ दीवान इंडस्ट्रीज। एकांश ऑफिस के अंदर एंटर करता है। सबकी नजरें एकांश पर जम जाती हैं, पर एकांश बिना किसी पर ध्यान दिए आगे बढ़ता है। तभी एक लड़की आकर एकांश से टकरा जाती है। एकांश अपनी आंखें बंद करके अंगूठे से अपनी आईब्रो स्क्रैच करता है। वही सामने खड़ी लड़की बोली, सॉरी सर, मेरा पैर मुड़ गया था। उद्धरण चिन्ह। एकांश अपनी आंखें खोलकर सर्द आवाज में बोला, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई ऑफिस। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की हैरानी से बोली, व्हाट? उद्धरण चिन्ह। एकांश अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बोला, आई डोंट रिपीट माई सेल्फ। बोलकर एकांश आगे बढ़ जाता है। वो लड़की एकांश लो जाते हुए हैरानी से देख रही थी। तभी कपिल उस लड़की से बोला, मिस रिया, यू आर फायर्ड। उद्धरण चिन्ह। रिया कपिल को देखते हुए बोली, पर ऐसे? उद्धरण चिन्ह। कपिल बीच में ही बोला, प्लीज मिस रिया, एड को नहीं पसंद कि जिसे उन्होंने फायर किया हो वो 2 मिनट से ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी में रहे। आपको ऑलरेडी 1 मिनट 29 सेकेंड्स हो चुके हैं, सो गेट आउट। उद्धरण चिन्ह। कपिल की बात सुन रिया गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बनाती है और वहां से निकल जाती है। कपिल एकांश के कैबिन के लिए लिफ्ट में चला जाता है। ऊपर एकांश अपने केबिन में जाकर इधर उधर घूमने लगता है। उसके दिमाग में बस कायनात का चेहरा घूम रहा था। कपिल अंदर आकर बोला, एड व्हाट हैपन? उद्धरण चिन्ह। एकांश अपनी टेबल के पास रुककर कुछ सोचते हुए बोला, 5 साल बाद वापस आ रहा हूँ मैं कपिल। इतना ड्राई सब रहे नॉट गुड। थ्रो अ पार्टी। मेरे आने की खुशी पूरा मुंबई मनाएगा। बोलते हुए एकांश के फेस पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। कपिल गौर से एकांश को देखते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में एड? उद्धरण चिन्ह। एकांश अपनी सिगरेट जलाते हुए बोला, ज्यादा कुछ खास नहीं।
बस एंजॉय करने का मन कर रहा है। बोलते हुए एकांश सिगरेट का एक कश लेता है। कपिल एकांश को देखते हुए बोला, ओके तो पार्टी कल रात ही होगी। एकांश सर हिलाते हुए बोला, हम वन मोर थिंग कपिल, मुझे कायनात सिंघानिया की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बोलते हुए एकांश जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। कपिल धीरे से बोला, कायनात सिंघानिया। उद्धरण चिन्ह। एकांश थोड़ी तेज आवाज में बोला, सोचने के लिए नहीं बोला कपिल रावल। एकांश की तेज आवाज सुन कपिल होश में आता है। कपिल सर हिलाते हुए बोला, सॉरी एड, मैं कल सुबह तक कायनात सिंघानिया की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बोलकर कपिल केबिन से बाहर चला जाता है। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. एकांश चेयर से सर टिकाकर धीरे से बोला, आफरीन आफरीन तेरी आंखें लगे जहर जैसी तेरी बातें लगे। बोलते हुए एकांश तिरछा मुस्कुरा देता है। रात का वक्त, दीवान हाउस। एकांश अपनी कार से उतरता है और फोन चलाते हुए अंदर जाने लगता है कि तभी वो किसी से टकरा जाता है। एकांश गुस्से में सर उठाते हुए बोला, व्हाट द फक। बोलते हुए एकांश सामने कायनात को देखता है। कायनात अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, व्हाट साइड हो। बोलते हुए कायनात एकांश को एक साइड करके आगे बढ़ने लगती है कि तभी एकांश वैसे ही खड़े रहकर कायनात की कमर पर हाथ रख लेता है। एकांश की इस हरकत की वजह से कायनात अपनी जगह रुक जाती हैं और अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती हैं। एकांश सर टेढ़ा करके कायनात के कान में बोला, मेरी अटेंशन ग्रैब करने की इतनी कोशिश, जबकि तुम्हारे पास तो हमेशा मेरी अटेंशन रहती है एंजल। एकांश की बात सुनते ही कायनात सर घुमाकर एकांश का चेहरा देखती है। इस वक्त दोनों के चेहरे के एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों को नोज आपस में टच हो रही थी। कायनात एकांश को घूरते हुए बोली, डोंट कॉल मी एंजल मिस्टर एकांश दीवान। उद्धरण चिन्ह। एकांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्यों एंजल, कुछ याद आता है क्या। बोलते हुए एकांश कायनात को अपने और करीब खींच लेता है। कायनात तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, हम किसी का धोखा याद आता है 5 साल पहले का यू नो। उद्धरण चिन्ह। एकांश बीच में ही बोला, शट अप एंजल, ऐसा कुछ याद मत दिलाओ मुझे जिसका अंजाम तुम झेल ना पाओ। उद्धरण चिन्ह। कायनात अलग ही अंदाज में बोली, इतने अंजाम झेले हैं ना मैंने कि अब छोटे मोटे अंजामों से डर नहीं लगता मुझे। कायनात की बात सुन एकांश एकटक कायनात की आंखों में देखने लगता है। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, क्या कहना चाहती हो तुम। उद्धरण चिन्ह। कायनात चिढ़ते हुए बोली, तुमसे मतलब, अब छोड़ो मुझे। बोलते हुए कायनात एकांश के हाथ की तरफ इशारा करती हैं। एकांश कायनात को देखते हुए बोला, छुड़ा लो खुद को मुझसे एंजल। बोलते हुए एकांश सीटी बजाने लगता है। कायनात एकांश को बुरी तरह घूरने लगती हैं। एकांश सीटी बजाते हुए अपने फोन में कुछ करने लगता है। अचानक कायनात अपना पैर उठाकर एकांश के पैर पर मारने जाती है कि तभी एकांश अपना पैर साइड कर लेता है। एकांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, नीस ट्राई एंजल, ट्राई अगेन। बोलते हुए एकांश अपना फोन लॉक करके पॉकेट के डाल लेता है। कायनात मन में बोली, मैं ये नहीं करना चाहती थी पर अब करना ही पड़ेगा। सोचते हुए कायनात झटके से अपनी कोहनी एकांश के चेस्ट की एक साइड में मारती हैं। एकांश का हाथ कायनात की कमर से हट जाता है। कायनात तुरंत एकांश का हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा देती हैं। कायनात इस वक्त एकांश के पीछे खड़ी थी। एकांश सर पीछे करके कायनात के सर से अपना सर टिकाकर बोला, नीस सो फ्राजाइल एंजल, अब डिफेंस जानती हैं। उद्धरण चिन्ह। कायनात एकांश के कान में बोला, वक्त सब सिखा देता है एकांश दीवान। बोलते हुए कायनात एकांश का हाथ छोड़ देती हैं। एकांश मुड़कर कायनात को देखता है। कायनात के बाल हल्के हल्के खुल गए थे। एकांश आगे बढ़कर कायनात के बाल पूरे खोल देता है। एकांश धीरे से बोला, ब्यूटिफुल। उद्धरण चिन्ह। कायनात 2 कदम पीछे हटकर बोली, पागल आदमी। बोलकर कायनात अपनी बाइक के पास जाती हैं और अपने बालों का वापस बन बना लेती हैं। एकांश सीटी बजाते हुए कायनात को देख रहा था। कायनात एक नज़र एकांश को देखकर अपनी बाइक पर बैठकर निकल जाती हैं।
एकांश सिटी नजरे हुए अंदर चला जाता है। That's it for today guys। पहला प्लेबॉय है ये मेरा, एक्सेप्ट कर लो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। for see you tonight angel। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story। Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes। अगली सुबह मोहिनी कायनात के बेडरूम का डोर खोलती है और अंदर जाकर कायनात को देखती है जो बेड पर आराम से सो रही थी। मोहिनी धीरे से जाकर बेड पर बैठ जाती हैं और कायनात का सर सहलाने लगती हैं। कायनात सर उठाकर मोहिनी को गोद में रख लेती हैं। मोहिनी मुस्कुराते हुए बोली, अप्पू भी तुम्हें ऐसे ही उठाती थी ना? मोहिनी का सवाल सुन कायनात अपनी आंखें खोलती हैं और एकटक मोहिनी को देखने लगती हैं। कायनात बिना किसी भाव के बोली, आपकी अप्पू मुझे छोड़कर जा चुकी हैं आंटी, सो उनका नाम भी मत लीजिए। बोलते हुए कायनात उठकर बैठ जाती हैं। मोहिनी कायनात को देखते हुए बोली, काया अप्पू माँ थी तुम्हारी? उद्धरण चिन्ह। कायनात गुस्से में बोली, जो अब नहीं है आंटी, वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी हैं इस दुनिया से। अगर वो होती ना तो आज मैं खुश होती। इतना बोलकर कायनात बेड से उठ जाती है और वॉशरूम में चली जाती हैं। मोहिनी वॉशरूम के डोर को देखते हुए बोली, सही तो कहा, अगर आज अप्पू होती तो तुम बेफिक्री से अपनी जिंदगी जी रही होती। बोलते हुए मोहिनी बेड से खड़ी हो जाती हैं और बाहर चली जाती हैं। वही कायनात वॉशरूम से बाहर आती हैं। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर योगा पैंट और ब्लैक कलर का स्पोर्ट्स ब्रा पहना हुआ था। बालों का बन बनाकर कायनात रूम से निकल जाती हैं। कायनात एक रूम में जाती हैं और लाइट्स ऑन करती हैं। इस रूम में एक टेबल पर एक प्रोजेक्टर रखा हुआ था। एक वॉल पर बड़ा सा पर्दा लगा था जो स्क्रीन थी। एक तरफ वॉल पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर कई न्यूज़पेपर की कटिंग्स और 10 फोटोज थी। बीच के एक बड़ा सा टेबल था जिस पर कई सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थीं। कायनात प्रोजेक्टर ऑन करती हैं। स्क्रीन पर एक फोटो आने लगती है। कायनात अपनी फॉरेस्ट ग्रीन आइज से उस फोटो को घूरने लगती हैं। वो फोटो किसी बिल्डिंग की था जिस पर मनचंदा इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। कायनात अपने दोनों हाथ बांधकर बोली, कुछ भी शुरू करने से पहले इसे हासिल करना जरूरी है, क्योंकि यही मुझे आगे टिकने में मदद करेगा। मनचंदा इंडस्ट्रीज कायनात इज कमिंग फॉर यू। बोलते हुए कायनात के फेस पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ दीवान इंडस्ट्रीज। एकांश अपनी चेयर पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। उसके हाथ में एक पेन था और वो कुछ सोच रहा था। तभी कपिल अंदर आते हुए बोला, एड कायनात सिंघानिया की इन्फॉर्मेशन रेडी है। कपिल की बात सुन एकांश नजर उठाकर कपिल को देखता है जिसके हाथ में एक फाइल थी। एकांश वापस अपनी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ करते हुए बोला, हम सो स्टार्ट हो जाओ। एकांश की बात सुन कपिल फाइल खोलता है, बोलना शुरू करता है। नरेन सिंघानिया और अपराजिता सबरवाल के पेरेंट्स बहुत अच्छे दोस्त थे, जिस वजह से नरेन और अपराजिता को बिजनेस प्रॉफिट और फैमिली रिलेशन के लिए शादी करनी पड़ी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे पर एडजस्ट कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। 2 साल बाद अपराजिता ने कायनात को जन्म दिया। नरेन कायनात के साथ फादरली बिहेव करता था पर स्टिल नरेन और अपराजिता एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। जब तक कायनात 1 साल की हुई तब अपराजिता को पता चला कि नरेन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उस औरत का नाम रेवती था। उद्धरण चिन्ह। अपराजिता को जब सब पता चला तो उन्हें इस बात पर गुस्सा आया कि अब उनकी जिंदगी में कायनात है तो ये गलत है, पर नरेन ने ये बोल दिया कि अपराजिता कायनात को छोड़कर जा सकती हैं। वो कायनात को खुद पालेगा, पर अपराजिता अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं छोड़ना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। तो 2 महीने में ही म्यूचुअली दोनों को डाइवर्स हो गया और कायनात की कस्टडी अपराजिता को ही मिली। कुछ वक्त बाद अपराजिता की जिंदगी में सुशांत मनचंदा की एंट्री होती है, जो कि अपराजिता का पुराना प्यार था। उद्धरण चिन्ह। सुशांत और अपराजिता एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। कायनात की सिक्योरिटी के लिए सुशांत से कभी दूसरा बच्चा नहीं किया। कायनात सुशांत मनचंदा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उद्धरण चिन्ह। 5 साल पहले सुशांत मनचंदा की एक्सीडेंट में मौत हो गई।
किसी को उनकी डेड बॉडी नहीं मिली और 6 महीने बाद ही अपराजिता की ब्लड कैंसर की वजह से डेथ हो गई। लोगों का कहना है कि अपराजिता से आखिरी बार कायनात ने बात की थी, जिसके बाद कायनात को सिघानियास के पास भेज दिया गया था क्योंकि कायनात उस वक्त नाबालिग थी। उद्धरण चिन्ह। ये सब बोलकर कपिल फाइल बंद कर देता है। कपिल एकांश को देखता है जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। एकांश सर्द आवाज में बोला, ये फाइल रखो और बाहर जाओ। एकांश की बात सुन कपिल वो फाइल रख देता है और बाहर चला जाता है। एकांश वो फाइल खोलकर सुशांत के एक्सीडेंट की डेट देखते हैं। डेट देखते ही एकांश धीरे से बोला, ये तो वही दिन है जिस दिन मैं इंडिया से गया था। बोलकर एकांश फाइल बंद कर देता है। एकांश कुछ सोचते हुए बोला, अप्पू आंटी, कल मैंने एंजल से घर की बात बोल दी। बोलकर एकांश खड़ा हो जाता है और अपने केबिन से निकल जाता है। एकांश बाहर आते ही किसी से टकरा जाता है। एकांश गुस्से में सामने देखते हुए बोला, हु द फक इज। इतना बोलते हुए एकांश रुक जाता है क्योंकि उसके सामने कायनात खड़ी थी। कायनात अपने हाथ बांधकर बोली, क्या हुआ, रुक क्यों गए? बात पूरी करो, मैं भी सुनूं तुम्हारे अनमोल वचन। बोलते हुए कायनात एकांश को देखती है। एकांश अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, मेरे अनमोल वचन सुनने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा एंजल। बोलते हुए एकांश कायनात की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। कायनात अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, अगर तुमने कोई उल्टी बात की ना तो तुम्हारा हैंडसम चेहरा और मेरा पंच। बोलते हुए कायनात वॉल से लग जाती हैं। एकांश कायनात के चेहरे पर झुककर बोला, इट मीन्स तुम मानती हो कि मैं हैंडसम हूँ एंजल। गुड मानना भी चाहिए क्योंकि मैं हूँ। बोलते हुए एकांश के फेस पर एविल स्माइल आ जाती हैं। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. कायनात एकांश को पुश करते हुए बोली, उफ कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो तुम। गलती से एक तारीफ क्या कर दी तुम तो चने की झाड़ पर चढ़ने लगे। बोलते हुए कायनात एकांश की तरफ बढ़ने लगती हैं। एकांश अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, चने की वॉट? तुम्हारी लैंग्वेज को क्या हो गया है एंजल? कैस छपरी की तरह बातें करने लगी हो तुम। बोलते हुए एकांश अपनी कैबिन के डोर से लग जाता है। कायनात एकांश का कॉलर पकड़कर उसे झुकाकर बोली, तुम हाइट में मुझसे बड़े जरूर हो पर तुम्हें कुछ पता नहीं। चने की झाड़ इतना सिंपल सा वर्ड ये भी नहीं पता तुम्हें। क्या होगा तुम्हारा एकांश? बोलते हुए कायनात एकांश का कॉलर छोड़ देती हैं। एकांश वैसे ही झुके हुए बोला, तो तुम बता दो एंजल। वैसे मैं हाइट में ही नहीं उम्र में भी तुमसे बड़ा हूँ। बोलते हुए एकांश कायनात की कमर पर हाथ रख लेता है। कायनात दांत पीसते हुए बोली, पहले अपना हाथ हटाओ। बोलते हुए कायनात एकांश को घूरती हैं। एकांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, छुड़ा सकती हो तो छुड़ा लो एंजल। एकांश की बात सुन कायनात अपना पैर उठाकर मारने वाली थी कि एकांश कायनात पैर अपने पैर से लॉक करते हुए घूम जाता है। अब कायनात डोर से लगी हुई थी। उसके दोनों पैरों को अपने पैरों से लॉक किया हुआ था। कायनात के दोनों हाथों को दोनों तरह डोर से लगाया हुआ था। एकांश कायनात के चेहरे के करीब जाकर बोला, कल तुम अटैक कर पाई क्योंकि मैं रेडी नहीं था एंजल पर अब हूँ। और अब तुम्हारे आसपास मैं हमेशा रेडी रहूंगा क्योंकि तुम पर विश्वास नहीं है मुझे। कब कहा अटैक कर दो। बोलकर एकांश कायनात के गाल पर किस करता है और कायनात को छोड़ देता है। कायनात हैरानी से एकांश को देखती हैं। एकांश आई विंक करते हुए बोला, सी यू टुनाइट एंजल। बोलकर एकांश सिटी बजाते हुए चला जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। लॉयल्टी ये सबसे बड़ी नीड है। जिन लोगों ने मेरी सारी नोवेल पढ़ी हैं वो जानते हैं कि मेरे बंदे कितने लॉयल होते हैं। और ये स्टोरी रेप पे बेस्ड है, ये बात मैंने कभी बोली नहीं और ना बोलूंगी। तुम लोग के दिमाग बहुत तेज हो गए हैं। सीरियसली, जो होगा पता चल जाएगा। कायंश आई लव दिस नेम। बड़ी जल्दी कपल नेम आ गया। दैट्स गुड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। Chapter 5 I want to remember it again Angel. Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. रात का वक्त, दीवान हाउस। पार्टी जोरों पर थी।
बिजनेस की दुनिया के कई जाने माने लोग आए हुए थे। पार्टी का थीम ब्लैक और पीच कलर का था। कायनात एक साइड बार काउंटर से टिककर खड़ी थी। उसके हाथ में वाइन का एक ग्लास था। कायनात वाइन पीते हुए चारों तरफ देख रही थी। इस वक्त कायनात ने वाइट जीन्स और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। बालों का हमेशा की तरह मेसी बन। आदित्य कायनात के पास आकर बोला, कायनात नो ड्रिंकिंग। बोलते हुए आदित्य कायनात के हाथ से ग्लास ले लेता है। कायनात चिढ़ते हुए बोली, आदि अपनी डॉक्टरगिरी कहीं और दिखाना, ये मेरे सामने नहीं चलेगी। बोलते हुए कायनात आदित्य के हाथ से ग्लास ले लेती हैं। आदित्य कुछ बोलता कि तभी एकांश माइक लेकर बोला, हेलो एवरीवन, आज की पार्टी मेरे आने की खुशी में हो। एड के आने का जश्न छोटा नहीं हो सकता, तो आज की रात का ये जश्न एड के नाम। बोलकर एकांश एक ग्लास उठाकर टोस्ट करता है। एकांश ने ब्लैक कलर का कस्टम मेड सूट पहना हुआ था, जेल से सेट किए हुए बाल, एक कान में पियर्सिंग। एकांश बहुत हैंडसम लग रहा था। आदित्य सर घुमाकर कायनात को देखता है, जो एकांश को ही देख रही थी। आदित्य झुककर कायनात के कान में बोला, हैंडसम, उद्धरण चिन्ह। कायनात बेख्याली में बोली, बहुत। बोलते ही कायनात की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कायनात सर घुमाकर आदित्य को देखती हैं, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आदित्य अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, हम वॉट। बोलते हुए आदित्य मुस्कुराने लगता है। कायनात आदित्य को घूरते हुए बोली, शुटुप, मुस्कुराना बंद करो। बोलते हुए कायनात सामने देखती हैं, जहां से एकांश उसकी तरफ ही आ रहा था। आदित्य धीरे से बोला, एंजॉय काया। बोलकर आदित्य चला जाता है। कायनात आदित्य को जाते देखती है, फिर एकांश को देखती है, जो उसके पास आ गया था। एकांश कायनात को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, लुकिंग वाइल्ड कैट एंजल। बोलते हुए एकांश कायनात के पीछे काउंटर पर एक हाथ रख देता है। कायनात एकांश को देखते हुए बोली, ये वाइल्ड कैट तुम्हें हार्म भी कर सकती हैं, तो दूर रहो। बोलते हुए कायनात एकांश का हाथ हटा देती हैं और जाने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। एकांश एविल स्माइल करते हुए कायनात के पीछे जाता है। अचानक कायनात मुड़ती है, तभी एकांश कायनात के ऊपर वाइन गिरा देता है। कायनात सर झुकाकर अपने कपड़ों को देखती हैं। एकांश अफसोस भरी आवाज में बोला, ऊप्स, गलती से वाइन गिर गया, तुम्हारे पूरे कपड़े खराब हो गए। एकांश की बात सुन कायनात सर उठाकर एकांश को घूरती हैं। तभी निहारिका आकर बोली, कायनात ये क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। एकांश कायनात से पहले ही बोला, वाइन गिर गया बुजी, गलती से। बोलते हुए एकांश गलती पर जोर देता है। कायनात ये बात नोटिस कर लेती हैं। निहारिका सर हिलाते हुए बोली, कायनात तुम गेस्ट रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आती हूँ। बोलकर निहारिका चली जाती हैं। कायनात गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाती हैं। कायनात गेस्ट रूम में जाकर गेट बंद करने वाली थी कि एकांश बीच में हाथ लगा देता है और अंदर आ जाता है। कायनात झल्लाते हुए बोली, क्या है, जाओ यहाँ से। बोलते हुए कायनात एकांश को घूरती हैं। एकांश मुस्कुराते हुए बोला, उफ, ये नजरे, कत्ल करने का इरादा है क्या एंजल? बोलते हुए एकांश कायनात के चेहरे पर झुक जाता है। कायनात एकांश के और करीब जाकर बोली, चाकू या गन, किससे मारूं तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, जिससे तुम्हारा मन हो एंजल, बस मारकर तो देखो। एकांश की बात सुन कायनात एकांश की आंखों में देखने लगती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। तभी गेट खुलने की आवाज आती है। एकांश कायनात से दूर हो जाता है। निहारिका एक बैग कायनात को देते हुए बोली, इसमें ड्रेस है काया, जल्दी से चेंज कर लो। बोलकर निहारिका जाने के लिए मुड़ जाती हैं। एकांश कायनात के कान में बोला, रेडी हो जाओ एंजल, आई वॉन्ट टू सी यू इन दैट ड्रेस। बोलकर एकांश कायनात के कान पर किस करके सीधा हो जाता है। निहारिका अचानक मुड़कर बोली, एकांश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। एकांश निहारिका को देखते हुए बोला, एंजल को गेस्ट रूम ही दिखा रहा था बुजी। उद्धरण चिन्ह। निहारिका मुस्कुराते हुए बोली, तुम कायनात को फिर से एंजल बुलाने लगे। उद्धरण चिन्ह।
एकांश अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, यस बुजी, पुरानी आदतें जाती नहीं हैं तो ये आदत भी नहीं जाएगी। बोलते हुए एकांश एक नज़र कायनात को देखकर बाहर चला जाता है। निहारिका भी चली जाती हैं। कायनात गेट बंद करती हैं और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाती हैं। कायनात अपनी शर्ट उतारकर घूमकर अपनी पीठ को देखती है। कायनात बिना किसी भाव के बोली, ये निशान हमेशा मेरी नाकामयाबी की निशानी बनकर रहेगा, हमेशा। बोलते हुए कायनात गहरी सांस लेती है और ड्रेस उठा लेती हैं। हॉल में एकांश बार काउंटर के पास खड़ा था और वाइन पी रहा था। आदित्य एकांश के साइड में रुककर बोला, क्या करना चाहते हो ब्रो? उद्धरण चिन्ह। एकांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, व्हाट आदि, क्या करूंगा मैं? बोलते हुए एकांश आदित्य को देखता है। आदित्य एकांश को देखते हुए बोला, कायनात के साथ तुम्हारे बिहेव की बात कर रहा हूं मैं एकांश। डोंट प्ले विद हर। उद्धरण चिन्ह। एकांश वाइन का एक सिप लेते हुए बोला, क्यों? जला देगी क्या वो मुझे? उद्धरण चिन्ह। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. आदित्य सर हिलाते हुए बोला, नहीं एकांश, वो आग नहीं है, बिजली है। जलाएगी नहीं पर झटके जरूर देगी। उद्धरण चिन्ह। एकांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अगर कायनात बिजली है तो मैं पानी हूँ, जो दिखने में बेहद शांत है पर तबाही की काबिलियत रखता है। और एक बात, बिजली अगर पानी से मिल जाए तो उसमें समा जाती है। बोलते हुए एकांश की नज़र सामने जाती है और वही ठहर जाती हैं। सामने से कायनात आ रही थी, जिसने पीच कलर का गाउन पहना हुआ था, जो कि स्लीवलेस था और बोटनिक डिज़ाइन का था। कानों में डायमंड्स के टॉप्स और बालों का मेसी बन। एकांश कायनात की ओर बढ़ जाता है। आदित्य एकांश को जाते देख बोला, एक ही चीज़ गलत है एकांश, तुम्हारा सच से अनजान रहना। आई विश की कायनात का सच कुछ बदले ना। उद्धरण चिन्ह। इधर एकांश कायनात के सामने जाकर उसे देखने लगता है। कायनात चिढ़ते हुए बोली, क्या है ऐसे ताड़ क्या रहे हो? उद्धरण चिन्ह। एकांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, ताड़? एंजल, तुम्हारी लैंग्वेज ना सच में खराब हो गई है। वेल, इतना बोलकर एकांश कायनात के बाल खोल देता है। कायनात के बरगंडी हेयर उसके कमर तक खुल जाते हैं। कायनात हैरानी से एकांश को देखती हैं। एकांश धीरे से बोला, ब्यूटीफुल। ये सुनते ही कायनात की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कायनात खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, लुक एकांश, तुम ना। उद्धरण चिन्ह। एकांश बीच में ही बोला, लेट्स डांस एंजल। बोलते हुए एकांश कायनात का हाथ पकड़कर उसे बीच में ले जाता है। कायनात गुस्से में एकांश को घूरती है। एकांश आई विंक करते हुए एक चुटकी बजाता है। डीजे वाला एक गाना लगा देता है। एकांश कायनात की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है। मुझको तो बस शाम सवेरे एक तेरी ही चाहत है, सांस में तेरी सांस मैं ले लूं, तेरी अगर इजाजत है। एकांश कायनात को खुद से दूर करता है, फिर झटके से अपनी तरफ खींचता है। कायनात दोनों हाथ एकांश के कंधों पर रख लेती हैं। है जितने भी मौसम तेरे संग गुजरेंगे, दिल पे चढ़े हैं रंग जो तेरे, अब ना वो उतरेंगे। एकांश कायनात की नोज से अपनी नोज रब करके कायनात को घुमाता है। कायनात की पीठ एकांश के सीने से लग जाती है। एकांश अपना हाथ कायनात के पेट पर रख लेता है। कायनात एकांश का हाथ हटाने की कोशिश करती हैं। एकांश कायनात के कान में गाते हुए, जीतने भी सपने हैं नाम तेरे कर देंगे, आंसू तेरे हम तो खुद की आंखों में भर लेंगे। कायनात हिलना बंद कर देती हैं। एकांश कायनात को सीधे घुमाता है और उसके हाथ से अपना हाथ इंटरविंट करके 2 कदम चलकर रुक जाता है। साथ तेरा ना छोड़ूंगा, मैं करता हूँ वादा, कैसे छोड़ूं अब मैं तुझको, तू ही मेरी आदत है। एकांश कायनात को अपने करीब खींच लेता है और उसके सर से अपना सर जोड़कर आगे पीछे होने लगता है। सांस में तेरी सांस मैं ले लूं, तेरी अगर इजाजत है। इश्क भी तू है, प्यार भी तू है, तू ही मेरी मोहब्बत है। एकांश कायनात की नोज से अपनी नोज रब करता है, फिर अगले ही पल कायनात की नोज पर किस कर लेता है। कायनात आंखें बड़ी करके एकांश को देखती हैं। सांस में तेरी सांस में ले लूं,
तेरी अगर इजाजत है। दिल क्या है हम तेरी धड़कन तक जाएंगे। एकांश कायनात से दूर होकर उसके हाथ पर अपनी 2 उंगलियां चलाते हुए कायनात के सीने तक आता है, फिर कायनात के कान पर किस करके उसे पीछे से पकड़ लेता है। इश्क सफर में निकल पड़े हैं, लौट के ना आएंगे। तेरे होके रहेंगे, हम तो ना मानेंगे। कायनात एकांश की तरफ घूमती हैं और उसे बुरी तरह घूरती हैं। एकांश कायनात का हाथ अपने हाथ में लेकर घूमने लगता है। दुनिया वाले मुझको तेरे नाम से अब जानेंगे। तेरे संग मैं पूरा हूँ, तेरे बिन आधा। एकांश कायनात को खुद से दूर करता है और वापस अपने पास खींचकर कमर से पकड़कर लिफ्ट करता है। कायनात एकांश के कंधों को पकड़कर नीचे सर झुकाकर एकांश को देखने लगती हैं। मुझको तो अब लम्हा लम्हा तेरी बड़ी ज़रूरत है। सांस में तेरी सांस मैं ले लूं, तेरी अगर इजाज़त है। एकांश भी कायनात को देख रहा था। वो गोल गोल घूमने लगता है। कायनात के बाल एकांश और उसके खुद के चेहरे को कवर कर रहे थे। इश्क भी तू है, प्यार भी तू है, तू ही मेरी मोहब्बत है। सांस में तेरी सांस मैं ले लूं, तेरी अगर इजाज़त है। एकांश कायनात को नीचे उतारता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अचानक तालियों की आवाज से दोनों होश में आते हैं। कायनात एकांश के पैर पर अपना पैर मारकर वहां से चली जाती हैं। नित्यम कायनात को जाते देखते हुए बोले, एकांश और काया एक साथ अच्छे लग रहे हैं ना निहारिका। उद्धरण चिन्ह। निहारिका नित्यम को देखते हुए बोली, अच्छे तो लग रहे हैं भाई, पर इन दोनों का टशन देख रहे हैं आप। उद्धरण चिन्ह। नित्यम मुस्कुराते हुए बोला, टशन दोनों के खून में है निहारिका, और ये टशन ही इन्हें अलग बनाता है। बोलते हुए नित्यम एकांश को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। इधर कायनात नीचे के बालकनी एरिया में थी। वो रेलिंग पर हाथ रखकर हवा को महसूस कर रही थी कि तभी कायनात को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। कायनात मुड़कर एकांश को देखती है। एकांश कायनात के दोनों तरफ रेलिंग पर हाथ रख लेता है। कायनात एकांश को देखते हुए बोली, क्या है, जाओ यहाँ से। बोलते हुए कायनात एकांश के सीने पर हाथ रख लेती है। एकांश कायनात के चेहरे पर झुककर बोला, तुम्हें पता है एंजल, तुम मेरे अंदर की उस फीलिंग को निकाल रही हो जो मैं नहीं निकालना चाहता। उद्धरण चिन्ह। कायनात अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, मतलब। उद्धरण चिन्ह। एकांश कायनात की आंखों में देखते हुए बोला, 5 साल पहले मैंने जो किया था वो फीलिंग एंजल, आई ट्राइड टू फॉरगेट इट, पर वो पल आज भी मेरे जेहन में है। आई वॉन्ट टू रिमेंबर इट अगेन एंजल। बोलते हुए एकांश कायनात के होठों की तरफ झुकने लगता है। एकांश को झुकते देख कायनात की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। That's it for today guys। कल नहीं डाल पाई क्योंकि मैं ज़रा कुछ निपटा रही थी। चलो बता देती हूँ, मेरा एक बैचमेट है। We are serious about each other। पर मुझे पता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है cause of religion barrier। मुझे टाइम पास नहीं चाहिए, तो कल वही बात क्लियर कर रही थी। पता है बेस्ट थिंग इज ही इज़ माई फ्रेंड। ये बात क्लियर होने के बाद भी हमारी दोस्ती में कोई इफेक्ट नहीं आया। एंड आई लव दैट थिंग। नाम नहीं बताऊंगी, पर वो मुझे बंदरिया बोलता है और मैं उसे बंदर। मेरा बंदर। वेल एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि इस नोवेल में आगे चलकर बहुत सेंसिटिव चीज़ होगी, तो हैंडल करने के लिए रेडी रहना। कॉज मैं सोसाइटी का एक बहुत गंदा सच लाने वाली हूँ। सो बस यहीं मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी।